देख लो आज का ऑब्जेक्टिव क्लास दूसरा चैप्टर का जो राज, किसान और नगर। चैप्टर का नाम है राज, किसान, नगर। राज्य, किसान, नगर चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है 12th क्लास के लिए। समझ गया? सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है, वंदन है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के इसको शेयर करना ना भूलें। और 2026 के एक भविष्य का कामना का चैनल है, भविष्य में क्रांति का चैनल है। यह चैनल पर यूट्यूब चैनल जो है ना, यह एक ऐसा चैनल है 51 विद्या निकेतन 51 कि इस चैनल से आप लोग शिक्षा अर्जित करके, ज्ञान अर्जित करके आप जो है बीपीएससी तक लड़ सकता है। बीपीएससी का एग्जाम तक आप लोग लड़े का क्षमता रख सकता है। और 12th में अधिक से अधिक नंबर लाने का जो है ना, वो इस चैनल का गारंटी। आज हिस्ट्री 12th क्लास के लिए जो 2026 में अपना भाग आजमाने जा रहे हैं, अपना भविष्य नया निर्माण करने जा रहे हैं, उनके लिए यह चैनल एक बड़ा सौगात और बड़ा आगाज लेके आया है, यह यूट्यूब चैनल। सबसे पहला नंबर ये इतिहास का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है राजा, किसान, नगर। राजा, किसान, नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में होगा, दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो विजय प्राप्त करने वाला राजा कौन था? फूट डाल के, समझ गया, राज करो और उस पर विजय करो, कौन राजा था? पहला क्वेश्चन। ये राजा जो था ना, अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। आंसर लिख लेना, अजात शत्रु। लिख लिया? अगला क्वेश्चन, जैविक अति जीवक वैध किस वंश से संबंध रखता था? जीवक जो था, जीवक, जीवक वैध किस वंश से संबंध? किस वंश से संबंध? जीवक वैध किस वंश से संबंध था? जीवक वैध, हाँ, ये हो जाएगा बाबू आपका हर्यक वंश। किससे हो जाएगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश। जीवक एक वैध था। जीवक क्या था? वैध था। उसके बाद अगला है, कौन सा ऐसा राजा था अपना खर्चा से स्वयं एक जो है ना सुदर्शन झील का निर्माण किया था? सुदर्शन झील। कौन सा राजा था? कौन सा राजा था जो स्वयं अपना खर्च से, अपना खर्च से, कौन सा राजा था जो अपना खर्च से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। निर्माण कौन था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील है कहां रे? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। उसके बाद आगे,
अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उज्जैन में किस दो नदियों के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र का निर्माण क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का निर्माण में पाटलिपुत्र नगर का उज्जैन में स्थापना किन दो नदियों के संगम पर किया था? किन दो नदियों का संगम पर? किन दो नदियों का संगम पर? यानी पाटलिपुत्र का कौन दो नदी था? गंगा और ना सोन। गंगा और सोन लिख लिया। यह क्वेश्चन कभी कभी भूगोल का क्वेश्चन है, पूछ देता है कि पटना में अथी सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती? पटना में, ध्यान रखना। उसके बाद है, अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, अभी मौका है, समय है, मौका नहीं समझ गया, जाने दो, मौका जो चला जाएगा बहुत परेशानी होगा। 2-4-5 घंटा पढ़े वाला जो है, जिसको जीवन में टॉप करना होता है 8-8 घंटा पढ़ता है, समझ गया। अपना जीवन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और तुम जब अपना जीवन से प्यार करेगा, अपना जिंदगी से प्यार करेगा, तभी तुम किसी से कर सकता। जिस अपना जीवन से जिसको नहीं अथी है प्यार, ना अपना परिवार से है कि मेरी बहन कैसी है, मेरी भाई कैसी, मेरे पिताजी का स्थिति क्या है, मेरा क्या भविष्य होगा, हम क्या कर रहे हैं, हमको भविष्य में क्या 4 व्हीलर पर चढ़ने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 व्हीलर का एक ड्राइवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूग हमारा पीछा AK-47 वाला दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, कि सर एलखिन तो दोसर का खाक कुछ करेगा। 150 रुपया होगा, आराम से दुर्गा पूजा के मेला में जाके अथी गोलगप्पा चिबा लेना, पानी पूरी चिबा लेना। हाँ हाँ, तब एकदम जो है से यू लोग होता है, ई लोग का काम वो लोग होता है जिसको अपना जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब लोग एक दिन देखेगा वह नरक की द्वार से कहीं नहीं, वो नरक द्वार खोज लिया। लिख लिया था ना। आगे, समस्त भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप, समस्त भारत ही नहीं, समस्त भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया में सर्वप्रथम हुनों को परास्त किया था। हुनों को परास्त किया था। किस राजा का श्रेय जाता है? किस राजा, कौन सा ऐसा व्यक्ति था? भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया, समझ गया, सब जगह में जो है उसे क्या किया था? हुनों को परास्त नहीं, हराया था। कौन सा शासक का श्रेय जाता है? स्कंदगुप्त का नाम सुना होगा। किसका? स्कंदगुप्त का नाम सुना होगा। स्कंदगुप्त कौन था? स्कंदगुप्त। लिखा। आगे, यूरोपों का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्र गुप्त को। यूरोपों का नेपोलियन कौन सा शासक था जिसको विदेशी शासकों से वर्णन किया गया था? समुद्रगुप्त का। किसको? समुद्रगुप्त का। आराम से बारी बारी से उतारो न, जो यह चैनल ऑब्जेक्टिव देगा, सब्जेक्टिव देगा, वही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा।
बारी 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 से देखो और पूरा जो है क्लास को फुल देख लो, पूरा देखो इसमें अंदाज और अनुमान क्या लगता है। उसके बाद किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? भूमिदान का उल्लेख मिलता है। मिलता प्रभावती अभिलेख में लिखा, प्रभावती। हाँ उल्लेख अति अभिलेख में उल्लेख मिलता है, लिख लिया। आगे भूमि अनुसंधान प्रथम अभिलेख ये किया था? सातवाहन राजा। कौन किया था? सातवाहन राजा। सातवाहन राजा कौन किया था? सातवाहन राजा। उसके बाद है किस अभिलेखों में, अगला क्वेश्चन लिखो, किस अभिलेखों में, किस अभिलेखों में या अभिलेखों से किस अभिलेखों से, किस अभिलेखों से, लेखों से लिखा अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का पता चलता है। किस अभिलेख से? कलिंग युद्ध का पता चलता है ना। कलिंग युद्ध का पता ना पता चलता है, यानी अशोक का ना। ये कलिंग युद्ध आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का 13वां शिलालेख। कौन लेख? 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का पता जो अशोक किया था, समझ गया? किस शिलालेख से? 13वां शिलालेख से। कौन लेख से? 13वां शिलालेख से। ये कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 200, हाँ, किला को जीतने को लेकर हो रहा था। क्या हुआ था? किला को जीतने के लेकर हो रहा था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? अशोक वर्सेस कौन हो जाएगा? अशोक वर्सेस कलिंग राजा। कौन था? कलिंग राजा खरवेल था। कलिंग राजा कौन था? खरवेल था। अशोक और खरलिंग के बीच क्या हुआ था? कलिंग पड़ता कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ध्यान रखना। और यही में जो अशोक ने कितने, लगभग 1 लाख लोगों को क्या कर दिया था? मौत का घाट उतार दिया था। वही से क्या हुआ था? इनका दिल दहल गया था और यह इनका हृदय कांप उठा था। इनका हृदय नहीं काम कर रहा था कि अब हम ये युद्ध करे। ये कलिंग का राजा जो खरवेल थे, इसको वंश को बेबुनियाद समाप्त कर दिया था। इस वंश में एक लड़की बची थी, वो आया था युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन अशोक का प्रेरणाबद्ध था कि महिलाओं से युद्ध करना एक कायरता का काम है। उसके सामने नतमस्तक हो गए थे अशोक। और अशोक को ने भरी पूरी लड़की ने चुनौती दिया था, अगर मां दूध पिलाया है, समझ गया,
तो तुम आओ इस मैदान में फरिया के इस किला को जीतो, अन्यथा इस किला में घुसने नहीं देंगे। अशोक विवश हो गए थे, विवश होकर उनको नतमस्तक हो गए थे, चरणों कोटि उनको झुककर प्रणाम किए, पैर छुपकर प्रणाम किए कि तू मेरी बहन है, तू मेरी, समझ गया, जो है सो देश की शान है, मेरी साम्राज्य की शान है, हमरा स्वेच्छा से दे दो। अब मेरा हार्दिक दिल इच्छा नहीं करता है कि हम जो है युद्ध करें, अब के बाद हम युद्ध भी नहीं करेंगे। और कलिंग युद्ध से ही उसका हृदय कांप उठा था, वही कलिंग युद्ध से युद्ध क्या किया था, युद्ध त्याग दिया था। युद्ध क्या किया था, त्याग दिया था। युद्ध त्यागने के बाद वह कौन धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन धर्म, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो है वह युद्ध को क्या किया, सबको कहा कि जितना राजा प्रजा है सबको अपना भाई के समान मानो, सबका अच्छी विचार दो, सबकी अच्छी भाव दो। अशोक कौन धर्म ग्रहण कर लिए, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, समझे। उसके बाद जो है अशोक अपने शासन काल के 10वां साल ही जो है वह कहाँ आया था, बोध गया आया था। कहाँ आया था, बोध गया। जो बोध गया कहाँ, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में, गया जिला, गया जिला। अभी वो गया जिला में महाजिला हो गया है, समझ गया। वो जो है कौन नदी के पास बसा हुआ है, निर्जना नदी। कौन नदी, जिसको निर्जना को प्राचीन नाम क्या था, फल्गु नदी नाम था, समझ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अशोक का पुत्र अपने धर्म को, अशोक बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, इसको अपने पुत्र को, अपने पुत्र को, अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र एवं पुत्री को। पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। पुत्री का क्या नाम था, संघमित्रा। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था, श्रीलंका। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिलोन। श्रीलंका में सबसे बड़ा जो प्राचीन वैदिक समय का राजा हुआ करता था कौन, प्राचीन वेदों से वेद के समय में राजा हुआ करता। प्रवृत्ति ऐतिहासिक काल में जैसे रावण क्या था, लंको का महल था, लेकिन ओकर घमंड और लेकिन ओकर बुराई में वो क्या हुआ, और कान में पीढ़ने तक रहने नहीं दिया सोना। बुराई, बुराई वो चीज है, अगर बुराई करने वाला का बुराई दिख रहा है तो एक बार श्रीलंका ले जा घुरा दो, और नहीं तो उस रामायण राम का इतिहास पढ़ा दो कि जो है उसको याद चलाएगा कि राम क्या था और रावण क्या था, समझ गया। तनियों को कोई बराबर राम नहीं था रावण का, नहीं ज्ञान में, नहीं धन में, नहीं बल में, कोई चीज का बराबर राम नहीं था। लेकिन राम जो है सत्यवादी था, अच्छी विचार के थे, जिसको आज संसार में नाम ले रहे। हाँ, रावण को गाली देता था। रावण जो है 2-3 दिन बंदी बना के बढ़िया बढ़िया, समझ गया। हाँ, बलि के रखे, अथी के रखे थे, यमराज के बंदी भोले स्मार चल गए, पयाम बांध दिया था, शनिचरा बांध दिया था, समझ गया, गड़ा बांध दिए थे, इतना ज्ञानी था। अब कर देखो साम्राज्य नाश हो गया। तो बाबू अब तो पहले साम्राज्य नाश नहीं होगा, सब नाश तुम होंगे, नाश खुद होगे, और बाद तो और परिवार होगा, और बाद समूल तो और विनाश होगा, एकदम निश्चित है, एकदम गारंटी। 100 में 200% गारंटी देते हैं। हाँ, 100 में 200% गारंटी देते हैं। पहले अपने विनाश तब सबके विनाश। 100 हम अपना जेबी में रख ले आए, 100 देते हैं, समझ गया। तो नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, श्रीलंका का इतिहास पढ़ लो, प्राचीन समय का हुआ। जो चाहे तो जो है मैथिली रामायण पढ़ो, वाल्मीकि जी के लिखा, वह तेलुगु रामायण पढ़ो, कुछ पढ़ो, लेकिन राम रावण का कहानी और श्रीलंका सिलोन की कहानी थोड़ा चलिए आएगा, समझ गया। क्या था, महलो था, एकदम शीश महल था सोने का। अब कान में कुंडाल भी नहीं मिल रहा है, वो सोने तब छोड़ दो ना, गहना जेवरा। श्रीलंका में जाओ, इतना गरीबी छा गए, इतना गरीबी छा गए कि वहां जो है सरकार पर सरकार गिर रही है, भरपेट भोजन पानी तक नहीं मिल रहा। अब समझो, वही बात है बाबू, अगर तो हर कोई बुराई और कोई अच्छाई लाने वाला है, बुराई त्यागने वाला है, तो वही तो और शिक्षे ला सकता है। नहीं कितना तुम सुंदर हो जाओ, कितना बलवान हो जाओ, बुराई तरह से दूर नहीं हटेगी। तो दिमाग में जो है ना
कचरा भर ले रहेगा। चलो क्या लिखा था अशोक? अशोक में कत्ते कहानी चला है। श्रीलंका पहुंच गए, रावण तक अच्छा, 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त किस अभिलेख से हुआ था? 510 का एक सती प्रथा अभिलेख था, किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? एरन अभिलेख से। कौन अभिलेख से? हाँ, वो एरन अभिलेख जो था ना, कुंडली नाम का जो है कृष्णा पत्नी थी, कृष्णा का सबसे पहले सती होने का साक्ष्य उसी को मिला था। समझ गया? अगला क्वेश्चन है एरन अभिलेख। हाँ, किस अभिलेख में अशोक का इतिहास का वर्णन मिलता है? देवदत्त और रामकृष्ण। किस अभिलेख में अशोक का इतिहास का वर्णन मिलता है? इतिहास का वर्णन मिलता है। देवदत्त और रामकृष्ण। लिखा। मौर्य काल का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन था? मौर्य काल का महत्वपूर्ण अभिलेख, मौर्य काल का महत्वपूर्ण अभिलेख क्या था? मौर्य काल का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन था? अभिलेख ना, लिख लिया। स्तंभ। हाँ, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख। मौर्य वंश ना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ना। गुरु कौन था? चाणक्य, कौटिल, विष्णुगुप्त ना। मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को हराकर? नंद वंश के हराकर। नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद था, बड़ा आयासी था। समझ गया? हाँ, पूरा एकदम अश्लीलता उनके पास भरा, खाने पीने जाने उठने पूरा और नचनिया गजनिया का शौक लगल था। समझ गया? विषकन्या पाल रखा था। समझ गया? घनानंद विषकन्या एकदम पूरा जो छमिया हिलौनी था। समझ गया? एकदम पूरा जो है ना चलती थी, झम झम तम तम कैले चलती थी। हाँ, और जो चुम्बन करता था तो रारे संजय रहता था, हाँ, पगला जाता था कि सदा के लिए लौट जाता था। देखिए भूल जाता था, चुम्बन तो दूर की बात हुआ, चुम्बन के बाद तो जिंदगी खत्म हो जाता था। समझ गया? हाँ, उसको हराकर किस वंश का स्थापना? मौर्य वंश का स्थापना ना। ये मौर्य वंश की स्थापना कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजधानी कहाँ था? लकड़ी का घर किसका था? किसने कहा था यह सोने का महल है? हाँ, मेगास्थनीज के कहा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का था? सल्क्यूस नेक्टर का क्या था? सेनापति दूत था। क्या था? हाँ, इसको क्यों भेजा गया था? कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो युद्ध करने के लिए गया था, तो युद्ध के राज करने वाला था। सिकंदर का स्थल सेनापति सल्क्यूस नेक्टर था, सल्क्यूस नेक्टर को भेजा था। सल्क्यूस नेक्टर ने उसे देखकर जो है घबरा गया था। सल्क्यूस नेक्टर ने क्या सोचा था कि युद्ध करने के लिए हम नहीं जाएंगे, महिलाओं को भेज देते। सिकंदर देख लिया कि छमिया आ रही है, पड़ी आ रही है, एक राखियों ने जड़ी लगा दे। समझ गया? रोक दिया, खबरदार कोई युद्ध अब नहीं कर सकता। वो बोल दिया कि अब युद्ध खुद हम करेंगे, अब किसी को जरूरत नहीं है। गया, उसको उठा लिया, उठा के जो है उसको सीने से लगा लिया, ले अपना शीश महल में उसे बैठा दिया। अब वो बेचारा का दिल धड़कने लगा। आहा, हमार सोना जैसन प्रिय का लेख उठा के लेके चल गया। वो बेचारा की करता होगा न, वो अजायत था,
बिगड़ल था। अब हमारा बेटी तो तहस नहस करके रख जुलुम ढाल रहा। मेगास्त्री जी के भेजा, वो भी डरायल डरायल आया। कहा जाकर अब देखोगे न क्या हो। हाँ, दूत था मेगास्त्री आया, पता लगाया। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य कहा था, जाओ कह देना अपने मालिक से कि आपका बेटी सुरक्षित है, हम इससे शादी करेंगे। हाँ, दहेज में ये चीज तो बिहारी था, समझ गया, जो विश्व में अभी तक उतना दहेज नहीं लिया था जितना एक बिहारी चंद्रगुप्त मौर्य, समझ गया, दहेज में लिया था। समझ गया, 10,000 हाथी लिए थे। समझ गया, अभी उतना जमीन लिए थे जितना अभी 7 गो देश बसल है, उतना दहेज लिए। तो बिहारी था। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद है इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। भारतीय समाज को 7 वर्ग में बताने वाला कौन था? यही था। दास प्रथा समाप्त करने, नहीं दास प्रथा ही नहीं, समझ गया, लेकिन दास प्रथा पर चर्चा किया कि भारत में दास प्रथा नहीं, दास प्रथा तो इसे फिर आधुनिक इतिहास में चल जाएंगे। दास प्रथा समाप्त करने वाला जो था अकबर था, 1562 में किया था। समझ गया, 1562 में किया था। 1562 में ना दास प्रथा समाप्त किया था अकबरे जो है। समझ गया, अकबरे जो है 1563 में तीर्थ यात्रा खत्म किया था। उसके बाद अकबरे जो है 1578 में जजिया कर समाप्त किया था। अकबरे जो है सो मिलन प्रथा समाप्त किया था। मिलन प्रथा। और बाद जो है अकबरे ने मुगल साम्राज्य में भूमियों को 4 प्रकार बांटा गया था। एक पोलक भूमि, एक प्रति भूमि था, एक बंजर भूमि था। ये 4 प्रकार का था। अकबर में 9 रत्न रहता था। अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण रत्न वाला तो सबसे बड़ा कवि जो था वो कवि का नाम था बीरबल। बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर था। 9 रत्नों में सबसे बड़ा रत्न कोई अगर कवि था तो बीरबल था। चले गए अकबर पर चल रहे थे। समझिए, उसके बाद है प्रयाग प्रस्ती का लेखक हरिसेन। प्रयाग प्रस्ती का लेखक कौन है? प्रयाग प्रस्ती का लेखक हरिसेन। अच्छा ये बता, गुप्त काल में कौन सा शासक जो भारत आया था? फहान। कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान। कहाँ का था व्यक्ति रे? चीन का ना, चीन का। कब आए थे? 4वीं शताब्दी में। नहीं, 4वीं शताब्दी में। तो हम क्लास समाप्त करते हैं। आज जो है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का, समझ गए? आप लोग ध्यान देते जाना, क्या हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आता है, समझ गया? ये क्रांतिकारी बैच समाप्त कर रहे हैं। फिर जो है अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।